जय हिंद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेशनल पार्क और अभयारण्य। आप लोग को मालूम हो कि झारखंड में बहुत सारे अभयारण्य पाए जाते हैं और एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, 10 अभयारण्य एक नेशनल पार्क झारखंड में अवेलेबल है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जानकारी तो आपको हर एक बुक में मिल जाएगी, सभी बुक में छपा हुआ है। जितने भी बुक हमारे पास हैं झारखंड के, आपके पास जितने बुक होंगे सभी में होंगे। लेकिन इस वीडियो की विशेषता क्या है, इस क्लास की विशेषता क्या है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जो नेशनल पार्क या अभयारण्य पढ़ेंगे ना, उसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि चीज़ें एक ही बार में याद हो जाए। ऐसा नहीं कि बार बार हमें किसी चीज़ को पढ़ना पड़े और फिर कुछ दिन बाद भूल जाएं। किसी भी चीज़ को अगर मैप से हम पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, तो आज हम लोग मैप के माध्यम से सारे अभयारण्य को देखने का प्रयास करेंगे ताकि एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, और कभी दोबारा फिर से किताब आपको पलटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है लातेहार। सबसे पहले एक बात और, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ें ना, उससे पहले हम लोग को जिला जरूर याद रखने रखने करने होंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे है। जैसे चतरा, यहाँ पे आपका गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, कोडरमा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है, इधर पाकुड़ है। ठीक है, इधर नीचे में जामताड़ा है, धनबाद है। ठीक है, इससे बोकारो है, फिर रामगढ़ है, यहाँ रांची है। इस तरह से हर एक जिला मतलब कहाँ पर है झारखंड में, ये चीज़ आपको याद रखने होंगे, याद करने होंगे, तभी इन सारी चीज़ों का लाभ होगा। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि हर एक जिला आपको याद होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पे है, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ लेंगे एक ही बार में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा जिला है, लातेहार जिला है। ठीक है, लातेहार जिला में 2 अभयारण्य और एक नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अगर इसका पूछ दे कि इसका स्थापना कब हुआ है, ठीक है, तो स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, एक बात और, ये पॉइंट के बाद वाला याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है कि 231.57, 231.47, 231.5767, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेंगे। 231.67 हो सकते हैं, बाकी बात 275, 276 इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। तो पॉइंट के बाद अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉइंट से पहले वाला जो पूर्ण डाटा है ये 231 वर्ग किलोमीटर ये याद रखने होंगे। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क कब बना है, 1978 में, सॉरी 1986 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 231.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक अभयारण्य है जिसका नाम है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य, ठीक है। अगर पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो स्थापना हुआ है 1976 में। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो 794 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इसके बाद पॉइंट का भी डाटा है, लेकिन हम पॉइंट का डाटा आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक तो याद नहीं रहते, प्लस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आसानी से काम बन रहा है, ठीक है, सीधा से काम बन रहा है, सीधी उंगली से अगर घी निकल रही है तो उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम राउंड जो उसका पूर्ण डाटा हो, ठीक है, राउंड फिगर में हम डाटा को बताएंगे। करीब करीब जैसे 794 पॉइंट समथिंग है, तो हम 794 ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक तो याद करने में आसानी हो जाती है, प्लस आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पलामू अभयारण्य कब बना है, 1976 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 794 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे एक और अभयारण्य है जिसका नाम है महुआ टांड। ठीक है, महुआ टांड अभयारण्य, महुआ टांड अभयारण्य। ठीक है, ये कब बना है, ये भी बना है 1976 में। ठीक है, अगर इसका
क्षेत्रफल पूछ दे तो इसका क्षेत्रफल है 63 वर्ग किलोमीटर। मैं फिर बता रहा हूँ कि 63 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम आपको पूर्ण डाटा दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि राउंड फिगर में डाटा बता रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 63 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे है? महुआ टंड अभ्यारण्य का ये क्षेत्रफल है, और ये अभ्यारण्य कहाँ पे है? लातेहार में है। कब बना है? 1976 में, ठीक है। जस्ट इसके नीचे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ मिलेगा आपको, गुमला। कौन सा मिलेगा? गुमला। यहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट अभ्यारण्य, ठीक है। अगर पूछे कि इसका बना कब है तो ये बना है 1990 में, ठीक है। कब बना है? 1990 में। और अगर इसका क्षेत्रफल बोला जाए तो 183 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 183 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुमला में। गुमला, GU मतलब गुमला। कहाँ, कौन सा अभ्यारण्य? पालकोट। कब बना है? 1990, और 183 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आज का जो क्लास जिसने भी सही से फॉलो किया क्लास को, सही से मेरा बताने का मकसद अगर समझ गए आप, तो आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी भी आपको कहीं से भी आँख बंद करके भी पूछ दे, ठीक है, कि पालकोट कहाँ पे है, तो आप बताइएगा गुमला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने होंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको याद करने हैं, कौन सा अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में, मैप के थ्रू से, ना कि बुक में से लिखा हुआ है ऐसे भी याद करें। यहाँ पे लातेहार में तो महुआ टांड, यहाँ पे है पलामू, बेतला, इस तरह के अगर बुक में याद करते हैं तो हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आप भूल जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आपका मैप में बैठ गया है चीज़, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चतरा। यहाँ पे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, कौन सा? चतरा, ठीक है। थोड़ा सा इधर है चतरा, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चतरा। यहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है लावालोंग। लावालोंग अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? लावालोंग अभ्यारण्य। कहाँ पे है? चतरा में, ठीक है। और इसका अगर बनने का, अगर गठन का ईस्वी पूछे तो 1978, ठीक है। लावालोंग कब बना है? 1978। और क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 207 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये राउंड फिगर में है डाटा, आपको मैं पूर्ण डाटा पॉइंट के बाद वाला नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कब बना है? 1978 में, ठीक है। जस्ट इसके बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, ठीक है। कौन सा जिला है? हजारीबाग। यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? हजारीबाग अभ्यारण्य, ठीक है। अगर पूछ दे ये बना कब है, तो ये बना है 1976 ईस्वी में, ठीक है। और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 186 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 186 वर्ग किलोमीटर। कब बना है? 1976, ठीक है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है कोडरमा। कौन सा है? कोडरमा। कोडरमा में दो अभ्यारण्य है, एक तो कोडरमा अभ्यारण्य है, इसी नाम से है, और एक है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है। अगर पूछा जाए बना कब है, तो ये बना है कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में, और ये बना है 1976 में, ठीक है। गौतम बुद्ध कब बना है? 1976 में, और ये कब बना है? 85 में, ठीक है। अगर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पूछ दे, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 174 वर्ग किलोमीटर में, कौन सा? कोडरमा अभ्यारण्य। और गौतम बुद्ध जो फैला है वो 100 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कोडरमा कब बना है? 1985। गौतम बुद्ध कब बना है? 1976। और कोडरमा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 174 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध का कब कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है।
जस्ट इसके बगल में एक यहाँ पे जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है गिरिडीह। ठीक है, कौन सी? गिरिडीह। गिरिडीह में एक अभयारण्य है जिसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ अभयारण्य। ठीक है, इसका बनने का तिथि कौन सा है? 1984। ठीक है, कब बना है? 1984 ईस्वी में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो 46 वर्ग किलोमीटर। अब इसको अप्रॉक्स में याद रखिएगा कितना है, सॉरी 46 नहीं हो जाएगा, 43 वर्ग किलोमीटर। 43 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 43 वर्ग किलोमीटर। पारसनाथ अभयारण्य कब बना है? 1984 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है धनबाद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? धनबाद। धनबाद में देखते हैं एक अभयारण्य, इसका नाम है तोप चाची अभयारण्य। तोप चाची अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? तोप चाची अभयारण्य। ठीक है, अगर इसका स्थापना पूछ दे कब बना है तो ये बना है 1978 ईस्वी में। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल है 8.75 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8.75 वर्ग किलोमीटर। तो इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो इस पर आप स्टार दे सकते हैं। तोप चाची अभयारण्य कब बना है? 1978 में, और इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, मतलब क्षेत्रफल कितना है? 8.75 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है साहेबगंज। साहेबगंज। ठीक है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है उधवा पक्षी विहार। पक्षी विहार। ठीक है, उधवा पक्षी विहार। इसका गठन अगर पूछ दे तो 1991 में ये बना है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल पूछे तो 5.56 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, साहेबगंज में कौन सा है? उधवा पक्षी विहार। कब बना है? 1991 ईस्वी में, और क्षेत्रफल पूछे तो 5.56 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लास्ट है एक ईस्ट सिंहभूम में, यानी कि पूर्वी सिंहभूम में एक अभयारण्य जिसका नाम है दालमा। दालमा अभयारण्य। ठीक है, दालमा अभयारण्य का अगर गठन पूछे कब बना है तो ये बना है 1976 ईस्वी में। ठीक है, और पहला जो एलिफेंट प्रोजेक्ट था इसी अभयारण्य पे शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो करीब 193 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 193 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थे झारखंड के अभयारण्य एवं नेशनल पार्क। देखिए, याद करना काफ़ी मुश्किल नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने होंगे पहले, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, और इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कीजिए। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको याद नहीं होते हैं तो एक काम कीजिए, परमंडल वाइज याद कीजिए। ठीक है, कौन सा परमंडल में कौन कौन सा अभयारण्य है। जैसे पलामू परमंडल पहले देखिए। ठीक है, पलामू परमंडल, पलामू परमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, तो पलामू और गढ़वा में तो कोई अभयारण्य नहीं है, लेकिन लातेहार में है, तो लातेहार को पहले याद कर लीजिए कौन कौन सा है? बेतला। ठीक है, दूसरा पलामू, और तीसरा महुआ डांड। ईस्वी पूछ दे तो 1986, 1976, 1976। ठीक है, अगर आपको वर्ग किलोमीटर या क्षेत्रफल पूछे तो 231, 794 और 63। ठीक है, आसान है पूरा याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे चतरा, हजारीबाग, कोडरमा है, गिरिडीह है, आपका इधर धनबाद हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, इधर रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज को आप देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा अभयारण्य है। जैसे हम चतरा गए, चतरा में कौन सा है? लावालौंग। ठीक, कब बना है? 1978 में। कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 207। उसके बाद चतरा के जस्ट बगल में कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग अभयारण्य है, कब बना है? 1976 में। कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 186 वर्ग किलोमीटर है। उसके जस्ट बगल में जाते हैं, मिलता है कोडरमा। कोडरमा में कौन कौन सा है? कोडरमा में 2 है, कोडरमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध। कोडरमा कब बना है? 1985 में। गौतम बुद्ध कब बना? 1976 में। कोडरमा का क्षेत्रफल कितना है? 174
गौतम बुद्ध का कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर। उसके जस्ट बगल में जाते हैं तो गिरिडीह, गिरिडीह में कौन सा है पारसनाथ, पारसनाथ कब बना है तो बना 1984 में, कितना स्क्वायर किलोमीटर में 43 वर्ग किलोमीटर में। धनबाद उसके जस्ट नीचे आएंगे, गिरिडीह से नीचे जस्ट नीचे वाला पोर्शन में तो आता है धनबाद, ठीक है। तो धनबाद में कौन कौन सा है, धनबाद में आपका तोपचांची अभ्यारण्य है, कब बना है तो 1978 में बना है और उसका क्षेत्रफल कितना है 8.75 वर्ग किलोमीटर। ऊपर चल जाइए साहिबगंज सीधा कोना, साहिबगंज में कौन सा है उद्धव पक्षी विहार, कब बना 1991, क्षेत्रफल 5.56 वर्ग किलोमीटर। सबसे नीचे आ जाइए दालमा अभ्यारण्य यानी कि कोल्हान प्रमंडल आ जाइए। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में ही ज़्यादा अभ्यारण्य है, बाकी वह पलामू में कितना है 3, दक्षिणी छोटा नागपुर में 1, कोल्हान में 1 और संथाल परगना में 1, ठीक है। आ जाइए कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान में कौन है दालमा अभ्यारण्य, ठीक है। कब बना 1976, कितने स्क्वायर किलोमीटर में 193 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में 1 है गुमला में सिपालकोट अभ्यारण्य, 1990 में बना है और 183 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बिरसा मृग विहार है जो रांची में है, ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है। और एक यहाँ सृष्टि अभियान है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, सृष्टि उद्यान सॉरी दुमका में एक सृष्टि उद्यान है। यहाँ पे कैक्टस पौधे को उगाया जाता है, ठीक है, कैक्टस पौधे के प्रजाति को उगाया जाता है। कहाँ पे दुमका में, किसमें सृष्टि उद्यान में, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली ये अभ्यारण्य नहीं है, एक उद्यान है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा सृष्टि उद्यान कहाँ पे है दुमका में, ठीक है। तो काफ़ी आसान है याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे मैंने भी बताया पहले डिस्ट्रिक्ट पहले याद कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको याद करने का प्रयास कीजिए। एक बार अगर आप सही से मैप में दर्शा करके याद कर लिए फिर दोबारा आपको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।